चूल्हे पर 10 तरह का खाना। माँ, गाड़ी आ गई है, जल्दी से फ्रेश हो लो, फिर 4 घंटे कहीं भी टॉयलेट जाने को नहीं मिलेगा आपको। अरे हाँ हाँ जा रही हूँ, इतनी हड़बड़ी क्या है, अपनी गाड़ी है, कुछ देर में निकल जाएंगे। मेरा लाडला पोता कहाँ है? रघु, आ रघु, वरुण जरा रघु को तो बुला ले। अपनी सास की आवाज सुनकर श्वेता फोन पर बात करना छोड़कर अपनी सास के पास आती है। वो तो अपने कमरे में गेम्स खेल रहा है मम्मी जी। अभी आप बार बार आवाज देके डिस्टर्ब करेंगे तो वो नाराज हो जाएगा। मम्मी जी सामान तो तैयार है ना? वरुण तुम सामान लेकर नीचे क्यों नहीं उतर रहे हो? आप उतरो, मैं मम्मी जी को लेकर आती हूँ। हद हो गई, ये तो लग रहा है तुम मुझे धक्का मार रही है। कितनी बार कहा है बहू, अपनी गाड़ी है, किराए की नहीं, तो तुम दोनों हड़बड़ा क्यों रहे हो? मैं अपने बच्चों से मिलकर ही जाऊंगी और 1-2 को तो साथ भी लेकर जाऊंगी। अरे वो भी तो देखे गांव का नजारा। रघु, पारुल बेटा नीचे तो आओ। गोमती बहू, नकुल। रेणु की आवाज से गोमती की नींद टूटती है और वो झुंझलाते हुए सीढ़ियों से नीचे आती है। आपको पता है ना, नींद की गोलियां लेकर सोती हूँ मैं, क्यों हॉल में भचर भचर कर रही है? मेरी आवाज तुझे भचर भचर लग रही है बहू? यहाँ मैं गांव जा रही हूँ पूरे 1 हफ्ते के लिए, पर मुझे विदा करने के लिए तुझसे आया नहीं जा रहा। मेरा नकुल कहाँ है? इस वक्त वे कॉलेज में होते मम्मी जी, और कहाँ होंगे? और आप सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जा रही हैं, और वो भी अपने मायके। और ऐसा तो है नहीं कि जनरल गाड़ी में बिना टिकट के बिठा देगा वरुण आपको। अपनी गाड़ी, अपना ड्राइवर, और फिर किस बात की टेंशन। चलिए, हैव अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी, मैं सोने जा रही हूँ। लगता है तेरी नींद अभी तक टूटी नहीं है। तो ऊपर जा और पारुल को भेज मेरे पास। अरे वो कंप्यूटर क्लास गई है ना मम्मी जी, आप भूल गई क्या? ऐसा क्या काम रहता है तुम सबको समझ में नहीं आता। 2 मिनट फ्री नहीं मिलता यहाँ कोई। सारे बिरला टाटा मेरे घर पर ही जमा हो गए लगता है। तू रहने दे, मैं जा रही हूँ, दुकान में इनसे मिलती हुई चली जाऊंगी। रेणु गाड़ी बैठकर सबसे पहले अपने दुकान के सामने रुकती है। अरे सामने दुकान है, तुझे दिख नहीं रही है क्या बेटा? या तुझे भी मुझे गांव फेंकने की जल्दी है? ये आप क्या बोल रही है माँ जी? मैं आपको गांव छोड़ने जा रहा हूँ, फेंकने थोड़ी ना। तो इतनी हड़बड़ी क्या है? ऐसा लग रहा है कि सबके सर पर चढ़ गई हूं मैं, जो सब मुझे उतारने पर लग पड़ा है। एक बात कहूँ माँ जी, मुझे लग रहा है आपके पीछे से आपके जन्मदिन की तैयारी करने वाले हैं सभी, इसीलिए सब आपको भेजने की जल्दबाजी कर रहे हैं। 1 हफ्ते बाद आपका जन्मदिन आने वाला है ना। अरे हाँ, मेरा जन्मदिन आने वाला है। मैं बेकार में ही बच्चों से नाराज होने लगी। अपने पर्स से 100 रुपये निकालकर रेणु ड्राइवर के हाथ में मुस्कुराते हुए रख देती है और फिर दुकान में अपने पति से मिलने जाती है। इतनी जल्दी गांव से वापस आ गई आप? कोई बात हो गई क्या? बात करूँ क्या मैं साले साहब से? मेरे मायके वाले बदलने वालों में से नहीं है जी। वो तो तैयार होते होते मुझे देर हो गई, तो सुबह 10 बजे का प्लान दोपहर के 3 बजे में शिफ्ट हो गया। बस अब वहीं जा रही हूँ, 1 हफ्ते बाद लौटूंगी मैं। ठीक है, आप निकलिए, पीछे से मैं भी पहुंचता हूँ। रेणु गांव चली जाती है। रेणु के पीछे मुरारी अपने घर में बिल्कुल अकेला हो जाता है। रात को मुरारी दुकान बढ़ाकर अपने घर लौटता है। 6 कमरों के इतने बड़े मकान में किसी की चूं चा की आवाज भी नहीं आ रही थी। लगता है बच्चे सो गए, सोना भी चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे हैं और लड़कों को भी सुबह काम पर निकलना होता है, पर बहुएं तो इतनी जल्दी नहीं सोती। अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। मुरारी अपने कमरे में जाता है और फ्रेश होकर बाहर आता है। उस हॉल में जहां हमेशा रेणु की प्यारी टीवी पर किसी न किसी बहू का रोना चलता रहता था, आज वो जगह गुमसुम थी, क्योंकि रेणु टीवी चालू करने के लिए वहां थी ही नहीं। रोज तो रेणु जी टीवी का रिमोट मुझसे छीनकर सास बहू टीवी लगा लेती थी। आज मैं न्यूज देखूंगा। मुरारी रसोई में जाता है। प्लेट में सब्जी, रोटी, अचार, चटनी लेकर टीवी के सामने आकर बैठ जाता है। ये सही है, आज रेणु जी नहीं है तो जी भर के अचार खाऊंगा, वरना वो तो मुझे यूरिक एसिड के चक्कर में अचार खाने ही नहीं देती। उस अकेले पड़े रिमोट को मुरारी जैसे ही उठाता है, उसे बीते दिनों की याद आ जाती है। ये देखिए रेणु जी, क्या लाया हूँ मैं। टेलीविजन? अरे वाह वरुण के पापा, आपको हमारी शादी की सालगिरह याद थी? आज तो पापा मम्मी की एनिवर्सरी है भैया। तो फिर आज आप टिफिन नहीं बनाएंगे मम्मी? आज आपकी छुट्टी, आज हम बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए, और पैसे हम तीनों देंगे। पर मैं कहाँ से पैसे दूंगी भैया? मैंने तो अपनी सारी पॉकेट मनी पिकनिक में खर्च कर दी है। अरे बाबा, टेलीविजन लेकर आया हूँ, उसे चालू तो करने दो, तुम सब खुद ही चालू हो गए। एक वक्त था जब बच्चों के बीच टीवी की आवाज भी कम लगती थी, और आज इतना सन्नाटा है कि घड़ी की टिक टिक भी सुनाई नहीं दे रही। मैं तो दुकान से आता हूँ, 2 घंटे हॉल में बैठने के बाद सोने चला जाता हूँ, पर रेणु जी सन्नाटे में कैसे दिन बिताती होंगी।
नहीं नहीं, दिन में तो पूरा कुंभा भाग दौड़ करता होगा, मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। अगली सुबह मुरारी को जागने में जरा देर हो जाती है क्योंकि रेणु ही हमेशा उसे जगाती थी। आज रेणु घर पर नहीं थी तो कोई उसे जगाता भी नहीं। रेणु के फोन कॉल से उसकी नींद खुलती है। आप अभी तक दुकान नहीं निकले? 11 बजने वाले हैं, जल्दी से तैयार होकर नाश्ता कीजिए, फिर मैं आपको फोन मिलाती हूँ। मुरारी तैयार होकर फटाफट से हॉल में आता है, पर वहां अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ था। आज तो रविवार है, कहाँ है सब? जरूर ऊपर के माले पर होंगे, देख कर आता हूँ। मुरारी ऊपर जाता है और देखता है घर के बच्चे एक तरफ कमरे में वीडियो गेम खेल रहे हैं, बहुएं अपनी सहेलियों के साथ ताश के पत्ते बांट रही है और घर के मर्द तो अभी भी आराम कर रहे हैं। चलो अच्छा है, बच्चे अपने में लगे हुए हैं तो बहुएं अपनी सहेलियों के साथ वक्त बिता सकती है, वरना या तो बच्चे परेशान करने लगेंगे या पति। पर आज सभी ऊपर वाले माले पर कैसे सो गए? शायद मुझे तकलीफ ना हो इसलिए। मुरारी नीचे आता है और किचन से नाश्ता लेकर खाता हुआ दुकान चला जाता है। दोपहर के 3 बजे अपने गल्ले पर बैठा मुरारी हिसाब देख रहा था कि उसे अपने कार की हॉर्न सुनाई देती है। गाड़ी की आवाज कहाँ से आ रही है? मुरारी बाहर जाकर देखता है तो वो पाता है कि उसके घर की 2 गाड़ियां बाहर ट्रैफिक में फंसी हुई थी। सभी घूमने जा रहे? मुझे पूछा होता तो मैं भी चला जाता। चलो कोई बात नहीं, घर पर किसी का रहना भी तो जरूरी है। बच्चे नहीं घूमेंगे तो और कौन घूमेगा? ये कहकर मुरारी खुद को बहला लेता है, पर अकेले उसका मन नहीं लग रहा था क्योंकि घूम फिर कर उसकी जो साथी थी वो तो गांव गई हुई थी। अपने स्टाफ को लेकर मुरारी भी रेणु के पास गांव निकल जाता है। सच बताऊं तो असली सुख गांव में ही होता है, जितना मजा यहाँ है ना कहीं नहीं है। कभी कोई बच्चा गोद में आकर बैठ जाता है, कभी कोई पैरों की मालिश करने को उतारू रहता है। 7 दिन का कह कर गई थी आप, पूरे 10 दिन यहाँ रह गए। कितने दिन अपनी भाभी को परेशान करेंगी? मुझे लगता है आपको अब चलना चाहिए। सच क्यों नहीं कहते नंदोई जी? क्या आपको मेरी ननद के बिना जी नहीं लग रहा? इन्हें भी रह रहकर आपकी ही फिक्र रहती है। मुरारी रेणु को लेकर वापस अपने घर लौट आता है। एक रात 10 दिन में जी घबराने लगा आपका? सोची मेरा मन कैसे लगता होगा यहाँ। घर में 2 बेटे का परिवार रहता है, पर कोई अपने कमरे से निकलकर बाहर तक आना ही नहीं चाहता। सीधा घर से बाहर जाना या कमरे में रहना। वो तो मैंने भी देख लिया रेणु जी, पर यह अच्छी बात नहीं है। इस उम्र में बच्चे कमरे में ही बैठे रहेंगे तो शरीर में ऊर्जा कहाँ से आएगी उनके? न चलते फिरते हैं, न कोई काम करते हैं। दिन भर गेम खेलना या गाड़ी से बाहर घूमने चले जाना। नकुल और वरुण भी ने कुछ नहीं कहते। अगर मैंने इनकी माँ से बात की तो बच्चे फौरन से कह देंगे ठंड का मौसम है मम्मी, हॉल में कैसे बैठे। तो उपाय दूसरा लगाना पड़ेगा जो मैं पहले ही सोच चुकी हूँ। और अगली सुबह रेणु वरुण से कहती है, बेटा एक चूल्हा ला कर दे मुझे। चूल्हा? अब चूल्हा कहाँ मिलेगा मम्मी? और तुम्हें चूल्हे का क्या करना है? अरे तू नहीं ला पाएगा तो मैं